आज कौन सा दिवस है? आज कारगिल दिवस है। क्या है आज? क्या है आज? कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस के बारे में आपको हम समझा देते हैं। तो आपको तो पता ही है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है और वो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। तो 1999 में भी वो एक बेहतरीन साजिश रचा भारत के कुछ पहाड़ियों पर कब्जा करने की। समझ में आ रहा? 1999 में वो एक बेहतरीन साजिश रचा। उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ थे और वहां का सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष वहां का कौन था? परवेज मुशर्रफ था। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी है और ये आपके परवेज मुशर्रफ है। इन लोगों का तस्वीर देख लीजिए। 1900 तो वहां पे जैसे बॉर्डर इलाका जो होता है ना, बॉर्डर इलाका, वहां पे घर भी है। तो वहां पे चरवाहा था, बकरी उकरी चरा रहा था। क्या कर रहा था? बकरी चरा रहा था। तो देखा पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथ साथ कुछ आतंकवादी लोग भारत का सीमा क्रॉस किया तो देखा क्रॉस किया तो उसको थोड़ा अटपटा लगा चरवाहा सबका। तो बगल के सेना का कार्यालय है, कैंप था, उसमें जाकर कहा सब हमने पाकिस्तान की तरफ से आते हुए हमने देखा है कुछ लोगों को हाथ में बंदूक है, AK-47 है और वो लोग आ रहा है। यह सूचना जैसे सेना को मिला, सेना ने तुरंत एक्शन लिया। इन्होंने हेडक्वार्टर दिल्ली में मैसेज किया और फिर एक छोटा सा टुकड़ी क्या किया गया, उस एरिया में भेज दिया गया। ठीक है, उस एरिया में भेज दिया गया। और तब तक क्या किया कि सैनिक जो है ये 2 से 3 दिन लग गया इन चीजों को पूरा होने में। तब तक वहां का जो सैन्य कमांडर था, जो वहां के जो पाकिस्तानी सैनिक लोग था, वो क्या किया, टाइगर हिल और तोरोलिंग के पहाड़ी को क्या किया, कब्जा कर लिया। तो भारत जो है ऐसे कारगिल युद्ध की शुरुआत जो है 3 मई से ही शुरू हो गया था और 26 जुलाई को वो हम लोग विजय हुए। सारे पहाड़ी पर जो कब्जा पाकिस्तान किया था उसको खत्म किया गया, उसको मतलब पाकिस्तानी सैनिकों से भगाया गया और पूरा वो सब हमारे कब्जे में। इसके बारे में कुछ विशेष बातें हम बता देते हैं। जैसे भारत जब पाकिस्तान जो है कारगिल भारत पर जब हमला किया, जब वहां पे घुसपैठ किया, तो भारत ने एक ऑपरेशन का नाम रखा जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। उस समय में भारत में टॉप लेवल के कमांडर थे विक्रम बत्रा। उनका नाम था क्या? विक्रम बत्रा से जब उनको कहा गया से आप जाइए इस चीजों को लीड करिए, तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने चलते चलते कहा था या तो मैं तिरंगा गाड़ के आऊंगा, नहीं तो तिरंगा में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। एक मनोज पांडे कैप्टन थे। उन्होंने कहा था कि ये कुछ लक्ष्य इतने अच्छे होते हैं, कुछ लक्ष्य इतने अच्छे होते हैं, उनमें फेल होना भी शानदार लगता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे जवान थे। उस युद्ध के दौरान भारत के 500 जवान शहीद हुए थे। उस युद्ध के दौरान कितने जवान शहीद हुए थे? भारत के 500 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। और मैं आपको बता दूं से आज ये आपका क्या है, अच्छा देखिए, तोरोलिंग की पहाड़ी, ये आपका तोरोलिंग का पहाड़ी है और ये आपका क्या है, टाइगर हिल है। और उस समय में हमारा था 3 मई से शुरुआत हुआ और 26 जुलाई को खत्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया ऊपर से। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी तो आपको पता ही है, सीना चौड़ा करके एकदम सामने खड़ा हो गया। उन्होंने कारगिल जिला का यात्रा भी किया उस युद्ध के दौरान में, अटल बिहारी वाजपेयी। और पूरे देश में जोश था तो चाहे जो भी हो पाकिस्तान को फतह करना है। उस समय मेरी उम्र 11 साल के आसपास थी। 1999 में मेरा उम्र 11 साल के आसपास थी, मतलब इतने छोटे बच्चे थे। और उस समय में एक अखबार आता था जिसका नाम आज था और उस समय में फोटो सब आता था तोप का, बंदूक का, AK-47। आज हिंदुस्तानी फौजी यहाँ तक पहुंचा। तो मेरे अंदर भी बड़ी मतलब जज्बा आता था, हम भी वहां पे रहते तो हम ये करते वो करते, इतना गुस्सा आता था, समझ रहे ना? तो इतना जोश था। खैर हमारे देश के वीर सिपाहियों ने पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया, भाग यहाँ से और हम लोग जीते। तो 1999 में हम लोग कारगिल भी जीते। ऐसे पाकिस्तान से पहले भी हम लोग युद्ध लड़ चुके हैं और हम लोग जीत चुके हैं। उस समय में पहाड़ी जो था ना, जब युद्ध हो रही थी तो वो सब ऊपर जाके बैठ गया था किला पर,
पहाड़ के ऊपर से, और ऊपर से क्या कर रहा था, वो छोटा सा कंकड़ भी फेंक रहा था सब ना, तो गोली के 3 गुना स्पीड से आ रहा था, और हिंदुस्तान को नीचे से फायर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो भारत जो था ना, दिन में शांत रहता था भारत की सैनिक, और रात में पहाड़ पे चढ़ाई करता था। इतना कठिन काम था, और उसने ऊपर पहले से कब्जा किया था। तो आज हम लोग का कारगिल दिवस है, और कारगिल दिवस को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और हम लोग एक बेहतरीन लड़ाई लड़े थे और हम लोग जीते थे, ठीक है। तो आप सभी को भी अपने मुल्क और अपने फौजी पर हमेशा गर्व करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।